kids, good morning. Welcome to PPI online classes. My dear student, this is your 6 English grammar tense. देखिए टेंस आपके जो चैप्टर में दिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट वे में दिया गया है, इसलिए मैंने अलग से नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको चैप्टर नंबर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि चैप्टर नंबर क्या लिखा है, बस ये नोट्स के अकॉर्डिंग आपको टेंस की तैयारी करनी है। और इन टेंस की जितनी भी PDF आपको पढ़ाई जा रही है, जितनी भी भेजी जाएगी, इस सबको आपको अच्छे से राइट करना है अपनी ग्रामर कॉपी में और अच्छे से इनका रिवीजन करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हमारा ऑनलाइन क्लास में लाइव में कंप्लीट हो चुका था। आज हम तैयार कराएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। क्या आता है? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ या हैव, यानी आप हैज़ के आगे एस जो लिखा है यानी सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं, और पी जो लिखा है यानी प्लूरल यानी बहुवचन, उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहले तो आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस की ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि नमन ने अपना पाठ याद कर लिया है, तो लिया है आ गया है, आप पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको रूल्स पता है इसके। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में क्या आता है? नमन यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? नमन। फिर उसका सिंगुलर है नमन, इसलिए हमने हैज़ लगाया है। उसके बाद वर्ब क्या है? याद करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म वैसे से इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? लर्न। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा? हिज लेशन। इसी तरह आपका निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो आई हो गया सब्जेक्ट आपका, प्लस हैज़ या हैव है तो प्लूरल में माना जाता है, आई तो हैव लग गया, और उसके बाद आपको क्या लगाना? नॉट लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट माई होमवर्क। इसी तरह का इंट्रोगेटिव में अगर कोई हैज़ या हैव से हम स्टार्ट करते हैं, अगर कोई शब्द क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम्हारे पिताजी ने कार खरीद ली है, तो हम हैज़ या हैव से स्टार्ट करते हैं। बट अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, जैसे तुम्हारे पिताजी ने ये कार कहाँ से खरीदी थी, है ना, इस तरह कहाँ से खरीदी थी, तो इसमें अगर कहाँ वर्ड आ गया है तो वो वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसमें पहचान होती रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें साथ में समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साथ में समय रहता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ हैव के साथ बीन भी होती है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन सेम वही रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की ING फॉर्म लगती है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव बीन लिखते हैं, प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अगर टाइम में आपको एक ध्यान देना है, देखिए नीचे नोट पॉइंट में दिया गया है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। जैसा कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो द बेबी हैज़ बीन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? द बेबी। उसके बाद हैज़ बीन आपको ऊपर दिया गया, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और रो रहा यानी क्राई, ING लग के क्या बनेगा? क्राइंग। और उसके बाद आपको 2 घंटा, वो 2 घंटे कौन से हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने फॉर लगा दिया यानी अनिश्चित, तो फॉर 2 आवर्स। इसी तरह निगेटिव में आपको केवल नॉट यूज़ करना है, नहीं हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। बट इसमें देखिए सन दिया गया है 2010, तो इसमें सिंस लगा दिया। इसी तरह आपका इंट्रोगेटिव है जो कि स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिया गया है। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। आई यानी गए, खाए, पिए, रहे, इस तरह ये होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगती है। अब देखिए कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों लगती हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हम बाजार गए, तो हम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट यानी वी। गए यानी गो की सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी वेंट, वी वेंट टू द मार्केट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया है कि हम आज स्कूल नहीं गए या हम बाजार नहीं गए, तो हम के लिए आप वी लगाएंगे, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, डिड नॉट लगेगा। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और डिड इसमें सबसे पहले लगता है। बट अगर कोई क्वेश्चन वर्क आ गया है बीच में, क्वेश्चन वर्क का मतलब कि जैसे कि ये आपका कल कहाँ बीच में आ गया है ना, तो जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम जब इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले इस वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहा, रही, रहे होता है, इसी तरह इसमें भी होता है। बट इसमें अगर कोई चीज़ पास्ट में होती है यानी पहले बीत चुकी होती तो इसके साथ था लग जाता है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, पहचानने क्या था, रहा था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी आई। आई आपका यहाँ सिंगुलर में आएगा तो हम आई के साथ वॉज लगाएंगे, तो आई वॉज। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना। लिखने की सिंगुलर क्या, लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, बट इसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। राइटिंग अ लेटर। इसी तरह निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि वॉज या वर्ब के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ कर देंगे। इंट्रोगेटिव में जैसे आप अदर टेंसेस में करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हम सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करते समय लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है। इसी तरह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या होता है, पहचान में कि वाक्यों के अंत में लिया था, चुका था, दिया था आदि शब्द तो आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आपकी हैड लगती है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हैज़, हैव लगती थी, इस तरह इसमें हैड लगती है। वो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको दोनों के साथ क्या ऐड करना है, हैड ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दिया गया है कि स्ट्रक्चर में क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो उसने पत्र पढ़ लिया था, तो उसने यानी आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह निगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इंट्रोगेटिव में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, आपको वही प्रोसेस करनी है, बट आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसके में अंत में कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही रहा था, रही थी, रहे थे आता है, बट इसमें समय भी साथ में दिया जाता है। और आपको बता ही दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि अगर कोई टाइम आपका क्लियर है, निश्चित है, तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। बट अगर कोई अनिश्चित समय है जैसे 2 घंटे 4 घंटे, उसमें आपका क्लियर नहीं रहता कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में, तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ओके, नेक्स्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसमें कोई भी चीज़ फ्यूचर में होती है, जैसे अंत में इसमें गा गी गे, जैसे हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम रहेंगे, हम पढ़ेंगे, तो इसमें गागी गे होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब में आप विल या शैल लगाते हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दे सकते हैं, स्ट्रक्चर में आपका क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं मुंबई जाऊँगा, तो गागी गया ना लास्ट में, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का टेंस है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं यानी सब्जेक्ट है, तो हमने इसकी जगह आई लिख दिया। अब मैं आपको ऑलरेडी ऊपर आपको दिया गया है कि शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं, तो यहाँ आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। अब वर्ब क्या है, जाऊँगा यानी जाना, तो गो हो जाएगी, गो टू मुंबई। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मुंबई। फिर निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, विल या शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, सिंपल सा है। निगेटिव का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें आप केवल नॉट लगाते हैं। फिर इंट्रोगेटिव में अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी विल, तो हम विल लगा देंगे, या शैल होगी तो शैल लगा देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और इसमें विल या शैल के साथ बी ऐड हो जाता है, यानी विल भी और शैल भी हो जाता है। सेम प्रोसेस रहती है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल भी यूज़ करेंगे, बट आई और वी के साथ आप शैल भी यूज़ करेंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। यानी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, वो चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ होता है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस
इसका रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पत्र लिख रहा होगा तो वह यानी सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर विल भी लगेगा, उसके बाद आपकी वर्ब क्या है इसमें लिखना, लिखने की राइट होती तो आईएनजी लग के क्या बनेगा राइटिंग, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर। निगेटिव में आपको सेम वही करना है, विल या शैल बी और विल बी शैल बी है तो विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे यानी विल नॉट बी, और इसी तरह शैल बी के बीच में आप नॉट लगाएंगे शैल नॉट बी हो जाएगा, बाकी सारी प्रोसेस वही रहेंगी। इंट्रोगेटिव में क्या है, आप क्या से स्टार्ट होगा तो विल या शैल का यूज सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे अगर नहीं वाला कोई सेंटेंस है, जैसे क्या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, अगर इसमें हो जाए क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें कर लिया होगा, कर लिया, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या यूज़ करेंगे, विल हैव और शैल हैव। तो आप सभी को पता है कि जितने भी सब्जेक्ट उनके साथ विल हैव लगता है, बट आई और वी के साथ आप शैल हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरी बहन पत्र लिख चुकी होगी तो मेरी बहन यानी सब्जेक्ट है तो माई सिस्टर, फिर विल हैव लगेगा, लिखने की इंग्लिश राइट होती है तो थर्ड फॉर्म में रिटन हो जाएगी, और द लेटर यानी माई सिस्टर विल हैव रिटन द लेटर। इसी तरह राहुल कपड़े धो चुका होगा तो राहुल विल हैव वॉश द क्लॉथ। नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव, यानी शैल हैव के बीच में नॉट और विल हैव के बीच में नॉट लगानी है, यानी विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, तो इसमें विल या शैल तो लगेगा लेकिन हैव आपका सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही हो रही, यानी कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग इसमें रहा होगा, रही हो रही, रहे होंगे दे गए, लेकिन इसमें साथ में समय दिया जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है सिंस यानी निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे वह आधे घंटे से स्नान कर रहा हो तो हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा है ही, उसके बाद हमने क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो ही विल हैव बीन। उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है स्नान करना यानी टेकिंग अ बाथ, तो टेक अ बाथ होता है नहाना, उसके हम आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग अ बाथ हो जाएगा। फिर आधे घंटे से यानी फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि वो हमें नहीं पता है कि कौन से आधे घंटे, 3:30 है से 4 नहा रहा है कि 2 से 2:30 नहा रहा है कि सुबह 7 से 7:30 नहा रहा है, ये हमें कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पिछले जैसे 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही होगी तो इट विल नॉट हैव बीन, यानी विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वही प्रोसेस रहेगी। इंट्रोगेटिव में आपका क्या होगा, स्टार्ट तो विल से करेंगे बट हैव बीन आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसे क्या ऐसे 1 घंटे से दहाड़ रहा होगा तो विल द लॉयन हैव बीन रोरिंग फॉर 1 आवर। तो देखिए आपके ये सारे, क्योंकि आपका चैप्टर में पूरे सेंटेंस एक साथ दिए गए हैं, उसमें इस तरीके की कोई प्रोसेस नहीं बताई गई है, बट मैंने आपको सिंपली तरीके से कुछ पॉइंट्स इसके बता दिए गए हैं, इनको आपको कॉपी में राइट करना है और इनके रूल्स और रेगुलेशन आपको लर्न करने हैं। जब तक आप रूल्स और रेगुलेशन के लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी तरीके से कोई टेंस कन्फर्म नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो and read and write it in your copy. Okay, bye bye, take care of yourself.